हाँ, तो प्यारे बच्चों, जो आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो पहला पार्ट आपने पढ़ा था, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो कल आपके एग्जाम हैं, तो कहा कि सर इसके जो मैटर हैं वो पूरा कंप्लीट करा दीजिए जिससे हमें, ये तो 100% है, इसमें 2 नंबर के पर्सन आते हैं, इसमें कोई लाजवाब नहीं है। तो चलिए कल हम न्यू कंसेप्ट क्लासेज ये चाहते हैं कि कल यदि आपके एग्जाम में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से पर्सन आएंगे तो हम पूरा वादा करते हैं आप 2 नंबर पूरे लेके आएंगे। तो चलिए हम इसके लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले आपको ये समझना है टेंस के बारे में। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में जो है ऑक्सिलरी वर्ब होती है, प्लस वर्ब होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी कंडीशन में कोई सेंटेंस है ये होता है, यानी सब्जेक्ट। अब आपको ज्यादा समझने की ज्यादा जरूरत है नहीं कि सब्जेक्ट क्या होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होंगे, वर्ब क्या होंगे और ऑब्जेक्ट क्या होंगे। आपको डायरेक्ट रूल बताए जाएंगे जिससे आप सीधा ही ये समझ जाएंगे हमें ये करना है। बस आपको टेंस की फॉर्म में याद करनी है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये हमारे पास में क्या होता है, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो यह फॉर्मूला होता है। अब क्या होता है कि जब मेरे पास में यह हमारे पास में है प्यारे बच्चों एक्टिव वॉइस, क्या है, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का दूसरा पार्ट चल रहा है। यदि आपको पहला पार्ट देखना है तो मोनिका पारिक के द्वारा पहला पार्ट दिया गया है, उसे आप ध्यान से देखें तो और भी यह नियम आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए यहां पर हम करते हैं बात पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे में हम देखें तो फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो चला जाएगा, और यहां पर हमारे पास में जो आएंगे एक्टिव जो है ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और बाई लगा के हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। ये सामान्य फॉर्मूला रहेगा। अभी देखिए आपको ज्यादा इन नियमों को बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, सीधा आपको ट्रिक के कंसेप्ट से न्यू कंसेप्ट क्लासेस बताएगा कि करना क्या है। अब आप सोचेंगे करना क्या है, तो ध्यान रखें हमेशा एग्जाम में आपको एक्टिव वॉइस दिया जाएगा और उसे पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। तो कुछ आपको फैक्ट याद रखने हैं नियम का। चलिए हम पहली जो चर्चा करते हैं वो टेंस से संबंधित क्या परिवर्तन होंगे। टेंस से संबंधित आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, कौन सा टेंस किस प्रकार से है, आपको बस इनके जो पार्ट्स हैं वो याद रखने हैं कि कौन कौन सी जो है वर्ब के अंदर आती है। थोड़ा क्रम याद रखें, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, यह हमें पता ध्यान रखना है। वहां पर हमें यह आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कौन सा टेंस किस प्रकार से होगा। पहले में आपको यह जरूर याद रखना है यदि डू और डज हैं, डू और डज हैं 1 नंबर पे आएगी। 2 नंबर पे आता है आपका इज, एम और आर आता है। तीसरे नंबर पे प्यारे बच्चों आपके पास में आएगा हैज एंड जो है हैव आएगा, और चौथे में हमें पता होता है हैज बीन एंड हैव बीन आता है। बिल्कुल हम आसान शब्दों में समझेंगे। और प्लस क्या होता है, टाइम दिया हुआ होता है। यह हमारे पास में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस का मतलब हमें यह 4 क्रम याद रखने हैं। यदि किसी में यह वर्ब इस्तेमाल होगी तो हमें क्या करना है, बस आपको यह याद रखना है। दूसरे में आपको क्या होगा, डिड होगा, अर्थात डिड छुपा हुआ मिल भी सकता है तो सेकंड फॉर्म होगी 1 नंबर पे। 2 पे आपको मिलेंगे वाज और या मिल सकते हैं वर। 3 नंबर पे आपको मिलता है हेड, और 4 नंबर पे प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, हेड बीन। वैसा का वैसा ही आपके पास में क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। यहां पे जो है टाइम मिलता है। चलिए 4 नंबर पे इसमें जो फ्यूचर टेंस है उसके बारे में बात करते हैं। एक में आता है विल एंड सेल आता है। दूसरे में प्यारे बच्चों क्या आएगा, विल एंड विल बी और आता है सेल बी। और तीसरे पे आता है विल हैव और सेल हैव आता है। क्या आता है, सेल हैव आता है। चौथे पे आता है विल हैव बीन और हम कह सकते हैं सेल हैव बीन आते हैं। आप कहेंगे सर यह है क्या, यह आपको यदि एक्टिव वॉइस है इंग्लिश की जो जीरो बेस से आपको तैयारी करनी है, ये 4 चीजें तो आपको क्रम वाइज याद रखनी है। ये प्रेजेंट की होती है हेल्पिंग वर्बें, और ये होती है जो पास्ट की है, ये फ्यूचर की है। चलिए इससे हमें कोई अंदाजा नहीं है किसमें क्या आता है, बस आपको एक थोड़ा सा गणित याद रखना है प्यारे बच्चों कि आपको क्रम याद रखना है। 1 नंबर पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, तो टेंस किस प्रकार से चेंज होंगे चलिए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए इसको हम एक एग्जांपल के रूप में लेके चलते हैं, सभी में सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा।
बिल्कुल कैसे होगा, 1 2 3 और 4, यह ध्यान रखें। यदि हमारे पास में एक नंबर की हेल्पिंग वर्ब है तो आप क्या करोगे, उसे एक हमेशा कन्वर्ट होता है 2 में, यानी डू यदि आ जाता है तो इज एम आर में कन्वर्ट होता रहेगा, और यदि 2 नंबर की ऑक्सिलरी फॉर्म आ जाती है तो वो बीइंग लग के बाहर निकल जाती है। तो चलिए अभी हम आगे देखेंगे क्या है। जैसे मैं कह रहा हूं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग ए क्रिकेट, क्रिकेट। अभी मैं इसकी फॉर्म की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पे कहूंगा कि एम आ गया है प्यारे बच्चों, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, इज तो होगा ही। देखिए 2 नंबर का एम है, ये इज के साथ में कन्वर्ट होगा, प्लस में लगाऊंगा बीइंग। यह क्या करेगा, ये जब इज एम आर आ जाएगा ये किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, अपने आप में क्या करेगा, एक संतुलन बनाता हुआ बाहर निकलेगा, साथ में ले जाएगा बीइंग, जिसे हम कहते हैं गाय जाएगी, साथ में ग्राउंडा भी साथ में ले जाएगी, अर्थात इज एम आर आता है तो बीइंग भर के बाहर निकल जाता है। आगे कहेंगे क्या होता है, 3 यदि आ जाता है, हेज और हेव आ जाते हैं तो हेज बीन और हेव बीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यदि 4 आते हैं तो वो नो चेंज होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता। तो बताइए टेंस में यदि एक नंबर की हेल्पिंग वर्ब आ गई तो किस में कन्वर्ट होगी, 2 नंबर वाली हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट होगी। 2 नंबर वाली हेल्पिंग वर्ब आ गई तो वो बीइंग के साथ में निकल के बाहर निकलेगी, देखा जाएगा ऑब्जेक्ट कौन है। 3 में यदि हेल्पिंग वर्ब आ गई तो वो 4 नंबर वाली में कन्वर्ट होगी। 4 वाली में हेल्पिंग वर्ब यदि दी हुई है तो वो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट डिटो की डिटो छपी जाएगी। तो यहां बताइए मुझे कि आपके टेंस संबंधी परिवर्तन जो नियम है वो समझ में आए या नहीं आए। चलिए हम इसके आगे एग्जाम्पल भी लेते रहेंगे। तो पहले आप मुझे बताओ कि एक जो हमारे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें टेंस संबंधी जो चेंज है वो क्या होगा। तो चलिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और मेरे पास में है 4 नंबर। यदि 1 नंबर की है वो किस में कन्वर्ट होगी, 2 में। 2 वाली है तो क्या होगी, ये बीइंग लग के बाहर निकल जाएगी। और 3 वाली किस में प्यारे बच्चों कन्वर्ट होगी, 4 में। 4 वाली में कोई चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। अब मुझे कहा जाता है यदि आपके पास में सपोज कीजिए, मान लीजिए डिड है एक्टिव वॉइस में, तो ये किस में कन्वर्ट होगी, यह डिड कन्वर्ट होगी वाज या वर में कन्वर्ट होगी, क्योंकि 2 नंबर पे क्या आ रहा है, वाज और वर आ रहा है। और यदि वाज और वर वाली फॉर्म दी हुई है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी प्यारे बच्चों, बीइंग लग के निकल जाएगी, यानी वाज या वर के साथ में यह क्या हो जाएगी, बीइंग लग के बाहर निकल जाएगी। देखा जाएगा ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, अभी हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। यदि आपके एक्टिव वॉइस में हेड आ गया है वो किस में कन्वर्ट होगा, हेड 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे क्या है, हेड बीन, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, हेड बीन में कन्वर्ट कर देंगे, यह समझे। और यदि सपोज कीजिए हेड बीन आ गया है एक्टिव वॉइस में तो वो डायरेक्ट हेड बीन ही छपेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो बताओ एक किस में कन्वर्ट होगा, एक होगा 2 में। 2 यदि आ गया है बीइंग बन के बाहर निकलेगा, 3 में, 4 में बदलेगा, और 4 वाला कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए मुझे ये बताइए, आगे हम इसकी चर्चा करते हैं। आपके यदि सपोज कीजिए यहां पे दिया हुआ है नंबर 1 डू और डज, डू और डज की हेल्पिंग वर्ब है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हम कहेंगे ये जो कन्वर्ट होगी वो किस में होगी, इज एम आर में, क्योंकि ये 2 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे आती है। टेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रेजेंट सिंपल है, इसका आगे वगैरह हमें कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि प्रेजेंट पहले प्रेजेंट सिंपल, दूसरी प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरी प्रेजेंट परफेक्ट, चौथी जो होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होती है। वहां टेंस में इसमें हमें बस यही देखना है, डू और डज आ गया है वो ईजेएमआर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1 2 में होगा। आपको कहा जाता है इज आ गया, बताओ किस में कन्वर्ट होगा, वो देखा जाएगा। ऑब्जेक्ट किस प्रकार का है, तो सपोज कीजिए ये इज एम और आर में प्लस बीइंग बन के बाहर निकल जाएगा। यदि तीसरे नंबर पे आपको फॉर्म दे दी हेज और हेव तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, चौथे नंबर के अनुसार कन्वर्ट हो जाएगी, यानी हेज बीन में कन्वर्ट या हेव बीन में। चौथा यदि आपको क्या दिया गया है, हेज बीन दिया गया है, तो यह ध्यान रखें कोई चेंज नहीं होगा, ये सीधी हेज बीन के रूप में बाहर निकलेगी। बताइए ये टेंस के जो नियम है पहला आपने सीख लिया होगा, पहला पढ़ाव आपने प्राप्त कर लिया है। दूसरा इसका जो नियम होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। व्हेन विल वी कन्वर्टेड द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस वी विल बी यूज्ड ऑलवेज
द थर्ड फॉर्म। यह ध्यान रखें हमेशा कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, थर्ड फॉर्म होगी। और एग्जाम में आपको दी जाती है अधिकांश बार कट या पुट दी जाती है। यह हमेशा तीनों ही फॉर्मों में रहती है। इनकी फर्स्ट फॉर्म देखें या सेकंड फॉर्म देखें या थर्ड फॉर्म देखें, दोनों की क्या होती है, सेम फॉर्म होती है। चलिए यह भी आपने क्या है सीख लिया है। फॉर्म कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म होगी। कौन सी हमेशा यूज होगी, थर्ड फॉर्म होगी। जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं और आगे क्या परिवर्तन होता है। मान लीजिए सब्जेक्ट हमारे पास में है आई और यहां पे है वी और यहां पे है यू, ये है ही। फिर है दिया हुआ हमारे पास में सब्जेक्ट है वो है सी और यहां पे दे हैं और यहां पे क्या दिया हुआ है, इट दिया हुआ है। इनमें से ही दिए हुए मिलते हैं सब्जेक्ट। और यदि मुझे इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट में आई का हो जाता है, यानी हम कहेंगे जो हमारे पास में है आई का हो जाता है मी, वी का हो जाता है एस, यू बन के ही निकल जाता है, ही का होता है हिम और सी का होता है हर, दे का होता है देम और इट का होता है इट। यही कन्वर्ट इसके अंदर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ध्यान रखें आई हमेशा मी में बदलेगा, बाई लग के जाएगा, यानी जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, बाई लिखा जाएगा उससे पहले। जैसे दिया हुआ है आई, तो बताइए ये जब एक्टिव पैसिव वॉइस में बनेगा तो हो जाएगा बाई मी हो जाएगा। यह ध्यान रखें सब्जेक्ट जब भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है तो वहां पर उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। वी विल बी सुफिक्स द बाई when the subject are converted into object। तो यह आप ध्यान रखें आई हमेशा मी में, वी अस में, यू में, ही हिम में, सी हर में और दे देम में और इट में कन्वर्ट होता है। तो चलिए अब हम इनके पैसिव वॉइस के आपने लगभग जो है 2 नंबर प्राप्त कर लिए हैं। पहला टेंस का जो आपका होगा यह आपको जरूर ध्यान रखना है, 1 2 3 4 इनकी क्रम वाइज आप फॉर्में याद कर लें। ध्यान रखें 1 2 में बदलेगा, 2 वाली फॉर्म आ गई है क्या लेके जाएगी, बीइंग लेके जाएगी। 3 वाली 4 में बदलेगी, 4 वाला बेचारा कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, सीधी की सीधी निकल जाएगी। यह है आपके जो टेंस में दी हुई हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने के नियम। दूसरा वर्ब में आपको कन्वर्ट करना है, थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज करनी है। और यदि आपको दिया गया है प्यारे बच्चों सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाना है, पहले बाई टपका देना, बाद में उसका क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसे आप आसानी से समझ जाएंगे। एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं आई एम प्लेइंग ए क्रिकेट, तो देखिए यहां पर सबसे पहले यह हमारे पास में क्या है, सब्जेक्ट है और यह हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरे पास मेन वर्ब है और ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार का पहले बोर्ड में एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है आई एम प्लेइंग ए क्रिकेट। अब आपको करना क्या है, पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर हमें पता है ये हमारे पास में एक्टिव वॉइस का वर्ड है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला अभी हमने देखा, ऑब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस हम यहां पे क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास में मेन वर्ब है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और प्लस बाई लगा के हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। यह ध्यान रखें, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां पर आप कहोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप ध्यान रखें एम के बाद में जो चीज लिखी हुई है उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आपका आएगा तो हम गिनते रहना। जो ये आई है यानी यह आप पकड़ लेना टेंस की फॉर्म है, टेंस की फॉर्म के पास में चिपकी हुई आपको मिलेगी मेन फॉर्म और इसके पास में आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए मैं लिखता हूं एक क्रिकेट, एक क्रिकेट आपने लिख दिया। अब कहेंगे आपको क्या करना है, आई के अकॉर्डिंग एम आया था, मैंने पहले ही कहा ये 2 नंबर पे है तो 2 नंबर पे ही रहेगा, लेकिन बीइंग लेके जाएगा, एक क्रिकेट के अनुसार क्या आएगा, इज। बताओ क्या आएगा, बीआईएनजी बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड प्लेड और किसके द्वारा खेला गया, आई का मैंने बताया था किसमें कन्वर्ट होगा, मी में। ये रहा आपका एक्टिव वॉइस पहला कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसी प्रकार आप नेक्स्ट बनाइए। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा है,
नेक्स्ट है हमारे पास में ही रीड्स ए बुक। ही रीड्स ए बुक, इसका आपको बनाना है कि इसका क्या होगा। ये हमारे पास में प्यारे बच्चों क्या है, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस है, इसका कन्वर्ट करना है। तो चलिए आप बताइए। सबसे पहले हमने देख लिया इसी के अंदर क्या छुपा हुआ है, यानी एस, डू या डच छुपा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं मेरे पास में क्या आएगा, एक बुक आएगा। यह आपने लिख दिया। कहेंगे अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है आपको। टेंस वाली मेमोरी, एक बार आप कल एग्जाम है प्यारे बच्चों हाफ ईयरली के, तो जल्दी से वो 4 टेंस वाले नियम है वो आप हेल्पिंग वर्ब में एक बार जरूर याद कर लें। मेन जो है उनको याद करने से आपके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएंगे। तो यह ध्यान रखें, आपको एग्जाम में जो है कट या पुट या बट जरूर मिलता है। यानी यहां पर हम कहें कट और पुट एग्जाम में मिलते हैं। इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। और यहां पर जो एक आपको मिल सकता है गो, और एक सेकंड फॉर्म इसकी वेंट होती है और गोन होता है। इसका आपको क्या है, कोई लेना देना नहीं है, गो को गोन में कन्वर्ट कर देना। तो चलिए यहां पे रीड है, तो यह ध्यान रखें, रीड, रेड, रीड, यानी इसकी भी क्या होती है, सेम फॉर्म होती है। इसीलिए यह फॉर्म क्या है, एग्जाम में टपका दी जाती है। तो ए बुक आ गया, डूडज है, तो बताओ एक नंबर पे डूडज है, तो बताइए क्या आएगा। ये 2 नंबर में जाएगा, इज एमआर में से एक को उठा के लाएगा। तो ए बुक इज आएगा, और यहां पे थर्ड फॉर्म इसकी रीड, और आगे क्या लिख देंगे, बाई। मैंने पहले ही बताया था ही किस में जाएगा, हिम में जाएगा, बाई हिम। तो चलिए यह आपका क्या हो गया, एक्टिव वॉइस वाला मैटर क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से है, ही इज नॉट गोइंग टू he is not going to market, he is not reading a book। इसको लेके चलते हैं, सेम इसी टाइप के आते हैं। पहले देखिए हमने सिंपल देख लिए, अब हम देखेंगे नोट वाले। तो करेंगे क्या, यहां पे यह हमारे पास में क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट, बुक, ए बुक। फिर हम कहेंगे इज आ गया है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इज में रहेगा, यानी उसी वाले टेंस में रहेगा। तो यहां पे इज है, लेकिन इज बेचारा आ गया है, तो ये लेके जाएगा अपने साथ में बीइंग। ही इज नॉट बीइंग। फिर यह रीडिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रेड, बाय हिम। तो चलिए यह आपके सामने क्या हो गया, इसका जो एक्टिव वॉइस है वो कन्वर्ट हो गया। ध्यान रखें इज किस में हो गया, इज नॉट में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए अब हम आपको एक नेक्स्ट जो है आपको तैयारी के लिए पर्सन दे रहे हैं, पर्सन सोल्व करेंगे। पहला आपने देख लिया है, डू आई नोट राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। यह आपके पास में क्या कर दिया, इस प्रकार का पर्सन आपको दे दिया। तो यहां पर आपको क्या करना है कि नेक्स्ट आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहां पे देखिए, सपोज कीजिए हम क्या करेंगे, यहां सबसे पहले हमें करना क्या है, डू की जगह क्या आएगा, तो डू की जगह आप कह सकते हो इज एम आर आएगा, क्योंकि एक नंबर पे है तो 2 नंबर वाला आएगा। तो डेफिनेट हमारे पास में क्या आएगा, यहां पे इस एक को देखते हुए, ए लेटर को देखते हुए, यानी राइट मेन वर्ब के बाद में यह है, तो मैं यहां पे लिखूंगा ए लेटर। तो चलिए डू की जगह मैंने लगा दिया इज, क्या लगा दिया, इज ए लेटर। फिर यहां पे नोट, एजिट आपका डीटो आ जाएगा, राइट का आ जाएगा रिटर्न, और यहां आ जाएगा बाई। आई का मैंने किस में कन्वर्ट किया था, बाई मी। यह आपका एक्टिव वॉइस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस से जो हमने ट्रांसलेशन किया था पैसिव वॉइस में वो कन्वर्ट हो गया। ध्यान रखिए, यदि सपोज कीजिए यहां पर आपको यदि दे देता है डिड, क्या दे देता है, डिड, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इस फॉर्म के अनुसार आ जाएगा वाज, क्या आ जाएगा, वाज। और यहां पे हम कहेंगे वाज ए लेटर, वाज ए लेटर। फिर हमारे पास में आ जाएगा नोट, फिर हम कहेंगे रिटर्न, और फिर आ जाएगा बाई मी। बताइए कितना आसान हो गया, एक ही ट्रिक के चलता हुआ। और यदि वह सपोज कीजिए यहां पे अगले ने दे दिया
सेल, क्या दे दिया, सेल, यानी आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग होता है, तो यहां पे हम कहेंगे ए लेटर लिखा, ए लेटर, और ए लेटर को देखते हुए क्या आएगा, विल, और यहां आ जाएगा नोट, फिर ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, और यहां पे आ जाएगा बाय मी। तो ये इस प्रकार के आपको क्या कर सकता है, वो यहां पर इसके प्रकार दे सकता है, जिससे आपको क्या है, फॉर्मों को देख के संशोधन करना है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो किस प्रकार का प्रश्न है, हिम, यह आपके पास में प्रश्न है, इसी प्रकार का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ, आपको क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम देखते हैं करेंगे क्या। प्यारे बच्चों, जब भी WH वाला वर्ड आ जाए, वेयर यानी हु को छोड़कर हु को बाई हुम में कन्वर्ट करते हैं, उसके अलावा हम क्या करेंगे, इस वेयर को उतार दिया, वाट है तो वाट को उतार देंगे, विच है तो विच को उतार देंगे। अब देखिए सेम हमारे पास में स्टेप 2 वाला फॉर्मूला बन गया, यानी WH तो ऐसे ही उन्होंने टपका दिया था, WH को एजिट आपको उतारना है। अब करना क्या है, अभी आपने देखा था ये हिम भाई साहब यहां पे आएंगे तो ही कर देंगे, हम क्या कर देंगे, ही, और डू आ गया है तो ये इज हो जाएगा, और यहां पे सी है ये सीन में बदल जाएगा, और बाई यू है तो यू का यू ही रहता है। यह आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसका सोल्व करके बताइए कि किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। वाई डू ही रीड हिम। चलिए यहां पर यह आपके पास में दे दिया, इसी से मिलता जुलता हुआ आप करोगे क्या, यहां पे y है, y को ऐसे का ऐसा उतार दिया, यहां पे जो डू है हमें पहले ही बताया डू 1 नंबर पे है, तो हम इसको क्या करेंगे, इज में कन्वर्ट कर देंगे ही, और यहां पे लिख देंगे हिम की जगह ही आ जाएगा, और यह आ जाएगा रीड रेड रीड, और बाई ही की जगह क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, कन्वर्ट करते हुए चलना है। एम आई नोट राइटिंग ए लेटर। चलिए इसको आप कन्वर्ट करके बताइए क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। ये एम भाई साहब ए लेटर को देखो, आई के अनुसार एम आया है, तो ए लेटर को किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईज में, किसमें, ईज, और ये ए लेटर है। अब देखिए हमारे पास में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, अब हमें देखना है इसका बनाना है, सेम जैसे सेंटेंस बन रहा है, आई की जगह ए लेटर आ जाएगा, तो हम कहेंगे ए लेटर, फिर नोट, फिर हमारे पास में एम जब आ गया है 2 नंबर वाला, 2 वाला जब भी आता है बीइंग लेके जाता है, तो हम कहेंगे बीइंग, और राइटिंग का क्या हो जाएगा, रिटर्न, और हम लिख देंगे बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी। चलिए ये रहे आपके पैसिव वॉइस। बताइए टेंस में आपको थोड़ी सी ऑक्सिलरी वर्ब याद रखनी है, 1 2 में बदलेगा, 2 वाला बीइंग लग के निकल जाएगा, सेम 3 4 में बदलेगा, 4 वाला आ गया नो टेंशन, वो की वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, कोई चेंज नहीं करना है। और वेयर आर कुक्ड फूड, वेयर आर कुकिंग फूड, कुकिंग फूड, इसका आप बनाइए देखिए क्या होता है। तो यहां पर हम कहेंगे ये वेयर जनाब आ गए, वेयर का वेयर टपका देते हैं, फूड हमारे पास में आ गया है, आर क्या आएगा, इज में कन्वर्ट होगा, और यहां हम लिखेंगे फूड, और फिर आर आ गया है 2 नंबर का है तो बीइंग में कन्वर्ट होगा, और क्या लगा देंगे, कुक्ड, COOCKED, ये लीजिए आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस लेटर, हैव आई रिटर्न ए लेटर। चलिए इसको आप कन्वर्ट करके बताइए किस प्रकार से कन्वर्ट होता है। तो चलिए मैंने पहले ही कहा था हैव जब आ गया है तो हैव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैज बीन में कन्वर्ट हो जाएगा, या हैव बीन में होगा, लेकिन यहां देखा जाएगा ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट के अनुसार है, तो हम कहेंगे यहां पे आ जाएगा हैज, फिर यहां पर हम कहेंगे ए लेटर,
ए लेटर, फिर हम कहेंगे बीन, फिर ये थर्ड फॉर्म दी हुई है, टपकी हुई है, तो इसको एजिट उतार देते हैं, रिटर्न बाई आई की जगह में ये लो आपका क्या हो गया एक, यानी हमारे पास में पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो गया। अब क्या ऑर्डर आता है, एक में आता है रिक्वेस्ट, काइंडली रिक्वेस्ट आता है, जैसे कहा जाता है ओपन दी डोर, ओपन दी डोर ऐसा दे दिया। इसमें यदि हमें लगता है कि कोई विनम्रता से बात कर रहा है तो हम कह सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन दी डोर, ओपन दी डोर। और यदि हमें लगता है यह आज्ञात्मक वाक्य है तो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन दी डोर। इस प्रकार से हम क्या है इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन दी डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन दी डोर। जैसे गो देयर, वहां जाइए, यह आपको पता है आदेशात्मक है, तो हम कह सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। इसको इस प्रकार से कन्वर्ट करना है, तो यह थोड़ा सा लास्ट एक एक्सेप्शन के रूप में भी आते हैं पैसिव वॉइस के रूप में। तो लगता है आपको आज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ में आ गए होंगे, और ये जो तमाम उदाहरण लिए गए थे वो प्रीवियस एग्जाम के पेपर के आधार पे थे। तो प्यारे बच्चों, अब कल एग्जाम के अंदर यह कह के आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जब करके आए तो ये लगना चाहिए न्यू कंसेप्ट क्लासेज की हेल्प से हमने 2 नंबर के पूरे मार्क्स याद कर लिए हैं, क्योंकि 2 पार्ट्स में थे। पिछला पार्ट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में आपको जानकारी दी, और यहां पे आपने साधारण ट्रिक और आसान शब्दों में समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।